अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो टॉपिक है वो है ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल बाय हाई कोर्ट। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केस इन कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि ये जो ट्रायल, ये जो प्रोसीजर होता है ट्रायल का, ये कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में सेम होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये तमाम प्रोसीजर। मजीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीवेंट प्रोविज़न। रिलीवेंट प्रोविज़न जो ये तमाम प्रोसीजर को डील करता है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, वो है रिलीवेंट प्रोविज़न 265A से लेकर 265N तक जो है ये तमाम प्रोसीजर को डील करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायल के बारे में, तो ट्रायल क्या होता है? ट्रायल इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ कोर्ट इन विच विटनेसेस आर एग्जामाइंड ऑन ओथ एंड लीड्स टू कन्विक्शन और एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड। ट्रायल जो होता है ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जो कि कोर्ट कंडक्ट करता है, जिसमें विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है और या तो फिर वो कन्विक्ट हो जाते हैं या फिर एक्विट हो जाते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब कितने किस्म के जो है वो ट्रायल्स होते हैं? ट्रायल्स होते हैं समरी ट्रायल्स, मजिस्ट्रेल ट्रायल्स, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। समरी ट्रायल जो है इस पर मैं लेक्चर दे चुकी हूँ, मैंने इस पर पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है। मजिस्ट्रेल ट्रायल, फिर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का तो सेम प्रोसीजर है। मजिस्ट्रेल ट्रायल भी जो है वो सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट से। टाइप्स ऑफ केसेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। अब कितने टाइप ऑफ केसेस होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल? चालान केस होता है और कंप्लेंट केस होता है। व्हेन द सूट इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, इट मीन्स कि वो चालान केस है जिसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करे अक्यूज्ड पर्सन को। और अगर सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट तो वो कंप्लेंट केस है और उसमें जो है वो कंप्लेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अक्यूज्ड पर्सन को जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कर सके। अब इसका तमाम जो प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे। ट्रायल बिफोर, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन 265A। 265A से शुरू हो रहा है। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एवरी ट्रायल, हर ट्रायल जो होता है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, initiated upon a police report, the prosecution shall be conducted by the public prosecutor। जो prosecution है वो public prosecutor conduct करेगा। हर ट्रायल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कंडक्ट करेगा अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में है। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है ये कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सरकारी वकील होता है जो स्टेट के बिहाफ पर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो प्राइवेट वकील, अगर कोई अपने लिए प्राइवेट वकील जो है वो करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? प्राइवेट वकील वो इस तरह से कर सकता है कि प्राइवेट वकील इसकी हेल्प कर सकता है, इसको असिस्ट कर सकता है, लेकिन जो मेन जो पूरा जो प्रोसीजर होता है ट्रायल का, जो पूरा केस होता है उसका इंचार्ज कौन होता है? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। यानी पूरे केस को जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करेगा। प्राइवेट प्रोसिक्यूटर वो किसी तरह से हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, केस को वो नहीं चला सकता। इसके बाद है 265B। Procedure in case triable by the High Court and Court of Session, the following procedure shall be observed by the High Court and the Court of Session। ये जो तमाम प्रोसीजर है ये किस चीज़ में बताया है 265B में, कि जो फॉलोइंग प्रोसीजर है जो अब हम पढ़ेंगे वो कोर्ट को फॉलो करना है। फिर उसके बाद है 265C, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो अक्यूज्ड पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं। इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जिसमें पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। कमेंसमेंट ट्रायल के शुरू होने से पहले 7 days बिफोर ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अक्यूज्ड पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR,
द पुलिस रिपोर्ट, द स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर 161, जो पुलिस जो बयान रिकॉर्ड करती है 161, जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है 164 है। फिर जो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन जो है रिकॉर्ड की है ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अकरेंस, जहाँ पर जो कुछ हुआ है वो जो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिकॉर्ड की है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। फिर उसके बाद है व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम्ड, अब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड पर्सन को प्रोवाइड कर दिए गए। अब क्या होगा, अब चार्ज फ्रेम होगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इस पर मैं भी पहले भी एक लेक्चर दे चुकी हूँ कि अक्यूज्ड पर्सन को कि आप पर उसमें लॉ बताया जाता है, कानून बताया जाता है कि आप पर जो है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म आयद है कि आपने ये जुर्म किया है। तो चार्ज में जो है असल में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको असल में इन्फॉर्म किया जाता है कि आप पर ये जुर्म जो है वो आयद है पाकिस्तान पीनल कोड के इस दफ़ा के तहत। 265E, the charge shall be read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make। जो 265E है वो क्या कहते हैं कि जो चार्ज जो होता है ना वो अक्यूज्ड पर्सन को सुनाया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है कि उस पर ये जुर्म आयद है और ये है, ये सब उसको बताया जाता है। और उससे ये भी पूछा जाता है कि वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, यानी कि वो गिल्टी है या नहीं है, क्या वो अपने जुर्म को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है या नहीं। If the accused pleads guilty, the court shall record the plea and may in its discretion convict him thereon। अगर वो प्लीड गिल्टी करता है कि हाँ वाकई उसने ये जुर्म किया है, तो कोर्ट क्या करेगा कि वो उसको कन्विक्ट करेगा, यानी उसको सज़ा हो जाएगी। Evidence for prosecution 265F, if the accused does not plead guilty or the court in its discretion does not convict him on his plea, the court shall proceed to hear the complainant and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution। और अगर accused person जो है वो प्लीड्स गिल्टी नहीं करता, वो कहता है कि नहीं उसने जुर्म नहीं किया है, और कोर्ट जो है वो उसको कन्विक्ट नहीं करती, तो फिर क्या है, कोर्ट मज़ीद जो है वो प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट को सुनेगी। मज़ीद जो है अभी प्रोसीजर जो है वो प्रोसीडिंग्स वो चलेगी, वो एविडेंसेस भी पेश कर सकता है इन हिज सपोर्ट। Or if the accused or any one of the several accused says that he means to adduce evidence, the court shall call on the accused to enter on his defense and produce his evidence। अगर accused कहता है या several accused है, एक से ज़्यादा है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एविडेंस देना है इन देयर सपोर्ट, तो कोर्ट उनको ज़रूर ये मौका देंगी कि हाँ वो अपने फेवर में जो है वो एविडेंसेस जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद है 265G, समिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। यहाँ पर समनिंग लिखा हुआ है लेकिन ये समिंग होगा, समिंग अप बाय प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। समिंग अप यानी कि जो फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं केस के, या आप कह सकते हैं कि रीस्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ एन आर्गूमेंट केस, खुलासा करना जो फाइनल जो आर्गूमेंट्स होते हैं। In case where the accused or any one of several accused does not adduce evidence in his defense, in cases where the accused or any one of several accused does not adduce evidence in his defense, the court shall, on the close of the prosecution case and examination, if any of the accused, call upon the prosecutor to sum up his case, whereafter the accused shall make a reply। अगर अक्यूज्ड एविडेंस एड्यूस नहीं करता तो प्रोसिक्यूटर जो है वो सम अप करेगा केस को, और फिर अक्यूज्ड जो है वो रिप्लाई में करेगा। इसके बाद है इन केसेस वेयर द अक्यूज्ड और एनी वन ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड एग्जामाइन्स एविडेंस इन हिज डिफेंस, द कोर्ट शैल ऑन द क्लोज ऑफ द डिफेंस केस कॉल अपॉन द अक्यूज्ड टू सम अप द केस, वेयर आफ्टर द प्रोसिक्यूटर शैल मेक अ रिप्लाई। और अगर वो कोई एविडेंस जो है वो एड्यूस करता है, यानी कि अक्यूज जो है वो एविडेंस एड्यूस करता है, तो वो केस को सम अप करेगा और फिर प्रोसिक्यूटर रिप्लाई में करेगा। फिर उसके बाद है 265H, acquittal or conviction। If in any case under the chapter in which a charge has been framed, the court finds the accused not guilty, it shall record an order of acquittal। अगर जो है कोर्ट को ये लगता है कि अक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल रिकॉर्ड करेगा। If in any case under the chapter the court finds the accused guilty of the
guilty, the court shall subject to the provisions of section 265I pass a sentence upon him अकॉर्डिंग टू लॉ। तो अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है तो कोर्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन यानी कि सेंटेंस पास करेगा, उसको कन्विक्ट करेगा। प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन 265I है। और अगर अक्यूज्ड अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है, जैसे कि मजिस्ट्रेट ट्रायल में कौन सा सेक्शन इसको डील करता है, सेक्शन 265A है, वो तमाम प्रोसीजर बयान करता है कि अगर अक्यूज्ड जो है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो जो मजिस्ट्रेट ट्रायल में है उसमें सेक्शन 265A इसको डील करता है। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में अगर कोई अक्यूज्ड प्रीवियसली जो है कन्विक्टेड है तो वो 265I इसको डील करता है। तो अगर अक्यूज़ जो है वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, इसकी पनिशमेंट को कोर्ट जो है वो इन्हांस करेगा। यानी पहले कोई जुर्म किया है तो अदालत इससे पूछेगी कि क्या उसने पहले जो है वो कोई जुर्म किया है, तो अदालत वो देखेगी कि अब कितनी सज़ा देनी चाहिए या सज़ा बढ़ानी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इसके प्रीवियस जो कन्विक्शन को देख कर। और अगर वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है तो कोर्ट इस बारे में फिर इंक्वायरी भी कर सकती है। उसके बाद है पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। अब कोर्ट के जो पावर्स है कि वो अक्यूज्ड को किसी भी स्टेज पर एक्विट कर सकती है यानी कि बरी कर सकती है। तो यहाँ लिखा है नथिंग इन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कोर्ट फ्रॉम एक्विटिंग एन अक्यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द केस इफ आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इट कंसीडर दैट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ पर कोर्ट क्या है कि कोई भी चीज़ जो है वो कोर्ट को इस चीज़ से नहीं रोक सकती कि वो अक्यूज्ड को एक्विट करे यानी उसको बरी कर दे। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई रीज़न नहीं है कि आप जो है वो जो अक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो एक्विट कर सकती है अक्यूज्ड पर्सन को। और जो मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है उसमें जो है 249A जो है इसको डील करता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है और वो द मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, तो वो सेक्शन है 249A है। यहाँ पर है 265L पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। अब जो मजिस्ट्रेट ट्रायल में 265A जो है उसमें जो है मजिस्ट्रेट जो है वो अक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है एट एनी स्टेज और द मजिस्ट्रेट कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में फिर किस तरह से जो है प्रोसिक्यूशन को स्टे किया जाता है, तो पावर ऑफ एडवोकेट जनरल को ये पावर दी गई है कि वो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकते हैं और यहाँ पर सेक्शन डील करता है 265L। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो कि सेम प्रोसीजर है, और इसके अलावा मजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है वो भी सेम इसी तरह है लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंसेस है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।